अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्ट हीज ड्रामा सीरियल आफत। डॉक्टर ने कह दिया कि रज़ा की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी जहनी दबाव की वजह से हुई। मुख्तार तो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो गया कि आखिर मेरे भाई को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया से ही चला गया। तो उस प्रॉब्लम का जड़ भी मिल ही गई। पता चल गया कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी। जब रज़ा का फ़ोन हाथ में आया तो उसमें साफ साफ मैसेज था कि महमूद आस्तीन का सांप है, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब तो मुख्तार जान गया कि एंड पे रज़ा महमूद से ही मिलने गया था। अब इस बात का खुलासा तो महमूद ही कर सकता है कि आखिर ये बात क्या है। मगर जब महमूद को मैसेज सुनवाया तो महमूद ने तो इनकार ही कर दिया कि रज़ा उससे मिला ही नहीं। जब महमूद ने अपने पुराने होने का दावा किया तो यहाँ पर मुख्तार ने कह दिया कि तुम मेरे साथ मेरे भाई से ज़्यादा मुखलिस नहीं, तो चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकाल देता हूँ। तो महमूद की जॉब चली गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या रंग दिखाती है महक। महक ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर ही दिए। जैसे ही इद्दत पूरी हुई तो कह दिया कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए जिससे मैं अलग घर लूँगी, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं। जबकि मुख्तार ने कह दिया कि मैं अपनी वरीशा को अपने से दूर नहीं करूँगा। तो महक भी बोल पड़ी कि अच्छा, हमारी दौलत हथियाना चाहते हैं, मेरा हिस्सा रखना चाहते हैं, यतीम का हक खाना चाहते हैं। इतनी बातें की कि आखिर वो लोग तैयार हो गए महक को हिस्सा देने के लिए, और महक अपना हिस्सा लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए अलहदा हो गई। तो फ्रेंड्स, आखिरकार तीनों बच्चे भी बड़े हो ही गए। वहाद जैसे कि पहली एपिसोड में ही हमने देखा था, नमाज रोज़े का पाबंद, तो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल और दादी के पास बैठने वाला सुलझा हुआ बच्चा। साथ ही साथ दादी को कहता है कि आप रोज़ वरीशा को और महक चच्ची को याद करती हैं, पता नहीं वो आपको याद करती भी होंगी या नहीं। मतलब महक ने वरीशा को इनसे मिलवाया ही नहीं। तो अब देखते हैं कि वरीशा कैसी निकली। तो वरीशा की भी हमें शक्ल नज़र आ ही गई। फ्रेंड्स, इसमें जो वरीशा का किरदार अदा कर रही है वो कफ़ारा ड्रामे की हीरोइन, हमारी सबकी फेवरेट, जिसका हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, लाइबा खान। तो यहाँ पर वरीशा के रोल में हमें लाइबा खान नज़र आएगी, मगर उससे बहुत डिफरेंट। वरीशा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सुबह ही सुबह फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है। एक तो वरीशा को बर्थडे विश करते हैं और दूसरा कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है, वो तो किसी और लड़की के साथ है। ये सब सुनकर तो वरीशा गुस्से से पागल ही हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड और किसी और लड़की के साथ मैं अभी आ रही हूँ। तो वरीशा फ्रेंड्स कॉलेज पहुंच जाती है, हाथ में बैट पकड़ती है और उस लड़के को मारने, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि वरीशा नीचा नहीं देख सकती। वो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि जो उसकी है वो कोई और कैसे ले ले, और ये सारी तरबियत उसकी माँ ने की उसकी। अगर दादी के पास होती या मुख्तार भाई के पास होती तो वरीशा कभी भी ऐसी नहीं होती। अभी तो वरीशा हमें बहुत ही बदतमीज़, बहुत ही खुदसार, झगड़ालू, अपनी चीज़ किसी को ना देने वाली अजीब सी लड़की दिखाई गई। जबकि हमने वहाज को देखा तो वह वैसा ही बहुत सुलझा हुआ। ये होता है ना तरबियत का फ़र्क। अब महक को एहसास होगा कि उसने अपनी बेटी की तरबियत में कितनी बड़ी गलती कर दी। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड्स का कितना इंतज़ार है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जाते जाते अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।